चलिए, तो हम बोल रहे थे कि एक वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर है टू ईच ऑफ द ए प्लस बी वेक्टर एंड ए माइनस बी वेक्टर। तो आप सोचिए कि ऐसा वेक्टर जो दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर कैसे दिया जाता है। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में सोचिए। क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है? ऐसा वेक्टर देता है जो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। मतलब ए क्रॉस बी क्या ऐसा वेक्टर आता है? ऐसा वेक्टर आता है जिसका मैग्नीट्यूड तो ए बी साइन थीटा होता है, लेकिन डायरेक्शन जो होता है ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो अगर आपको किसी दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए तो आप क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में ज़रूर सोचोगे। तो सबसे पहले इसमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी चाहिए और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी चाहिए। तो सबसे पहले आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालो। तो उसके लिए वेक्टर ए आपको दिया हुआ है ये और वेक्टर बी दिया हुआ है ये, जोड़ना है। तो आई कंपोनेंट को आई के साथ जोड़ो, जे कंपोनेंट को जे के साथ जोड़ो और के कंपोनेंट को के साथ जोड़ो। तो कितना हो जाएगा? 3 1 4 आई कैप, 2 और 2 4 जे कैप और +2 और -2 0 हो जाएगा, क्योंकि +2 और -2 0 हो जाएगा। तो ये हो गया ए वेक्टर बी, ए वेक्टर प्लस वेक्टर बी। अब आते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या होगा? इसमें से ये वेक्टर को घटाना होगा। तो 3 में से 1 घटेगा, 2 आई कैप, 2 जे कैप में से 2 जे कैप घटेगा तो ख़त्म हो जाएगा, 0 जे कैप। ये याद रहे, ये 0 जे कैप है, यहाँ भी लिख लो आप, नहीं तो बहुत बड़ी भयंकर गलती हो जाता है। बताएंगे वो गलती। -2 के कैप, सॉरी 2, और वो घटेगा तो माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी कि 2 + 2 4 के कैप। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो इससे तो एक वेक्टर आएगा और इसके मैग्नीट्यूड से हमें डिवाइड करना होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। और एक और बात कि एक वेक्टर आप क्रॉस जब लेते हो तो एक ऊपर की तरफ आता है और एक नीचे की तरफ भी आता है। तो इससे केवल वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी ऊपर की तरफ वाला यूनिट वेक्टर आएगा, क्योंकि उसके मैग्नीट्यूड से तो डिवाइड किए ही हैं। तो इसमें आपको क्या करना होगा कि प्लस माइनस दोनों ऐड करना होगा। क्यों प्लस माइनस? क्योंकि एक वेक्टर ऊपर की तरफ होगा तो एक वेक्टर नीचे की तरफ होगा, दोनों एक साथ कंसीडर हो जाएगा। अब आपको सबसे पहले इसमें क्या करना होगा? सबसे पहले क्या करना होगा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना होगा। तो वो निकाल लेते हैं यहीं पे। ठीक है, कैसे निकालते हैं? तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कैसे निकलेगा? तो आई कैप, जे कैप, के कैप, और ए वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर का कंपोनेंट्स इसके नीचे और ए माइनस बी वेक्टर का कंपोनेंट उसके नीचे। तो 4 4 0। तो गलती क्या होता है देखो बताते हैं। 4 4 ये 0 तो लिख देते, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर यहाँ पे 0 जे कैप नहीं लिखे होते तो तुम 2 4 लिख देते, जबकि जे के नीचे जे वाला कंपोनेंट लिखना है। तो इसीलिए 0 जे कैप और 0 के कैप भी लिख लिया करो। तो ये 0 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आई कैप के मल्टीप्लाई में क्या आएगा? आई कैप जब निकालना हो तो इसके ऊपर हाथ रख लो, है ना, प्लेस्ड हैंड ओवर देयर। 4 4 जा 16 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। माइनस जे कैप, जे कैप के ओवर हैंड रखोगे, इस पे हैंड रखोगे तो 4 4 जा 16 माइनस 0 2 जा 0, ये भी ख़त्म, है ना, प्लस के कैप। अब इसमें क्या होगा? के को ढको, तो के को ढकोगे तो 0 हो जाएगा और -4 2 जा 8 हो जाएगा, यानी -8। तो ये हो जाएगा 16 आई कैप -16 जे कैप और -8 के कैप।
तो ये तो हुआ इसका वेक्टर। अब इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी करना होगा। इसका मतलब हमको क्या करना चाहिए था कि हमको इसको घेरना नहीं चाहिए था। इसी के जगह पे अब हम लिख देंगे इज इक्वल टू, ये वेक्टर आया हुआ है प्लस माइनस 16i कैप माइनस 16j कैप और माइनस 8k कैप और डिवाइडेड बाई अंडर रूट 16 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। इसका मतलब आएगा प्लस माइनस 16i कैप माइनस 16j कैप माइनस 8k कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट, यहाँ से आप देख लो 16x स्क्वायर 16 स्क्वायर 8 स्क्वायर, तो क्या होगा यहाँ पे गौर से समझोगे, ठीक है ना। 16 इंटू 16 प्लस 16 इंटू 16 फिर प्लस 8 इंटू 8। तो यहाँ से नीचे अगर देखा जाए तो नीचे जो है बिल्कुल 64 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। मतलब हम मैक्सिमम कितना कॉमन निकाल सकते हैं इसके बारे में सोचो। तो 8 तो निकाल ही सकते हैं, इसमें तो कोई संकोच नहीं है। यहाँ भी 2 ठो 8 है, यहाँ भी 2 ठो 8 है और यहाँ भी 2 ठो 8 है, निकाल लो, है ना। ऊपर जो है वो रहेगा 16i कैप माइनस 16j कैप माइनस 8k कैप, नीचे से 8 बाहर हो जाएगा और अंडर रूट के अंदर देखो इसमें 2 गो 8 कॉमन निकालना है, तब 1 गो 8 बाहर निकलेगा। मतलब 8 दूना 16 8 दूना 16 4 बचेगा इसमें, प्लस इसमें भी 4 बचेगा और इसमें 2 बचेगा क्योंकि 2 नहीं बचेगा, 1 इंटू 1 ही बचेगा क्योंकि इंटू फॉर्म में है ना। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा रिजल्ट 16, अब 8 से डिवाइड करो 4 4 8 और 9, ये भी 3 बाहर आ जाएगा। तो 3 से तो कटेगा नहीं कोई, लेकिन 8 से सब कटेगा, यानी कि 8 टू जा क्या लिख देंगे हम लोग प्लस माइनस 8 टू जा 16 2i कैप बाई 3 फिर माइनस 8 टू जा, है ना, बाई 3j कैप और माइनस k कैप डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। दिस इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस वेक्टर बी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये प्लस माइनस को हम अंदर भी भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर सोचो कि प्लस को भेजेंगे तो वही का वही साइन रहेगा जो है, लेकिन माइनस को भेजेंगे तो बदलेगा। तो प्लस माइनस पहला में भेजेंगे तो प्लस माइनस 2/3i कैप, अगला में भेजेंगे तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस माइनस प्लस होगा 2/3j कैप, फिर प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस माइनस प्लस होगा, है ना, k कैप बाई 3। ये माइनस नहीं है एक्चुअली, ये ध्यान रहे, बाई 3। तो ये आपका आंसर हो गया। मतलब कि अगर ऊपर वाला साइन कंसिडर करोगे तो प्लस माइनस माइनस चलेगा, नीचे वाला लोगे तो माइनस प्लस प्लस चलेगा, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मिटा के। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कह रहा कि इफ़ अ यूनिट वेक्टर ए मेक्स π/3 विथ i कैप, π/4 विथ j कैप and an acute angle theta with k cap, then find the angle theta and hence the component of a vector। सबसे पहले तो ये सोच लो कि यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन के बारे में तुम्हें पढ़ा होना चाहिए। अगर तुम डायरेक्शन कोसाइन के बारे में पढ़े हुए हो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। डायरेक्शन कोसाइन क्या कहलाता है? किसी वेक्टर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल का कॉस, वो होता है डायरेक्शन कोसाइन का पहला एल। फिर उस वेक्टर का पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसका कॉस, और जो जेड एक्सिस के साथ, पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसका कॉस, ये होता है डायरेक्शन कोसाइंस। और ए वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा एल है वो कॉस ऑफ π/3 होगा, यानी कि 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, है ना, ये एल होगा। एम का वैल्यू जो होगा वो कॉस ऑफ π/4 होगा, यानी कि 1/√2 होगा। और एन का वैल्यू जो होगा वो कॉस ऑफ थीटा होगा, ठीक है। अब हम जानते हैं एक रिजल्ट
डायरेक्शन कोसाइन में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। यहाँ से हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर का मतलब 1/4 हो जाएगा, एम स्क्वायर का मतलब 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, प्लस एन स्क्वायर का मतलब आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इज इक्वल टू 1। अब ये दोनों क्वांटिटी को हम उधर भेजें तो ये पहले आप जोड़ लो इधर, चाहे भेज लो, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस 1/2 माइनस 1/4। इसका मतलब 1 में से हाफ घटेगा तो बिल्कुल हाफ बचेगा प्लस में, और माइनस 1/4 अगेन, तो एलसीएम 4 होगा, यहाँ 2 माइनस 1 यानी कि 1/4। यानी कि आप कह सकते हो कि कॉस थीटा बराबर प्लस माइनस 1/2। तो अब थीटा तो एक्यूट एंगल बोल रखा है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 0 से 90 डिग्री के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होते हैं, तो उसमें कॉस पॉजिटिव होगा। एस थीटा इज एक्यूट दिस इम्प्लाई कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो जो n का वैल्यू आया वो आ गया 1/2। तो इसके बाद वो पूछा था कि कॉस थीटा निकालो, थीटा निकालो, तो यहाँ से थीटा तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यहाँ से 60 डिग्री हो जाएगा। और इसके बाद बोला था एंड हेंस फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो सबसे पहले ए वेक्टर देखो होगा क्या, तो आप li कैप प्लस mj कैप प्लस nk कैप लिख सकते हो, यही यूनिट वेक्टर होता है। तो l का वैल्यू 1/2 i कैप, m का वैल्यू 1/√2 j कैप और n का वैल्यू 1/2 k कैप। अब कंपोनेंट पूछा है, तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 कॉमा 1/√2 कॉमा प्लस 1/2। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, कॉमा देखिए, ठीक है ना। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। डायरेक्शन कोसाइन के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी जब 3D स्टार्ट करेंगे तो फिर से एक हम लोग डायरेक्शन कोसाइन के बारे में पढ़ के भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अगर डायरेक्शन कोसाइन में दिक्कत है तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं पिछले का। अब चलिए ये क्वेश्चन हम लोग को प्रूफ करना है कि वेक्टर a माइनस बी क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। कुछ नहीं करना है आपको, प्रॉपरली आप इसको ब्रेक कर दो। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं भाई, तो a वेक्टर को दोनों में क्रॉस करो, फिर माइनस b वेक्टर का दोनों में क्रॉस करो, रिजल्ट आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। तो a वेक्टर क्रॉस कर लो वेक्टर a प्लस वेक्टर b, फिर माइनस ऑफ b वेक्टर का क्रॉस कर लो वेक्टर a प्लस वेक्टर b। हम लोग LHS को आगे लेके बढ़ गए, RHS ला देंगे। अब वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a होगा पहला, तो फिर प्लस होगा वेक्टर, याद रहे कि पहले वेक्टर a है तो क्रॉस में आप b क्रॉस a नहीं लिख सकते हो। डॉट प्रोडक्ट में तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर सही होता है, b वेक्टर डॉट a वेक्टर, लेकिन क्रॉस में नहीं सही होता है, आपको पता होना चाहिए। डायरेक्शन बदल जाता है ना, उल्टा हो जाता है ना, एक ऊपर की ओर जाता है यूनिट वेक्टर तो नीचे की तरफ जाता है, तो माइनस करके मेंटेन किया जाता है। तो इसीलिए पहले a वेक्टर से कर रहे हो तो पहले a वेक्टर क्रॉस वेक्टर b ही लिखोगे आप, फिर माइनस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर है तो ऐसे ही लिखोगे, माइनस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, माइनस प्लस माइनस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर b। आपको पता है कि a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर 0 होगा, क्योंकि a वेक्टर और a वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट में क्या लिखते हो, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर और दोनों के बीच का एंगल का साइन लिखते हो, तो साइन 0 डिग्री हो जाएगा, तो ये 0 की तरफ मिल जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। और वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इसको रहने दो, और माइनस b क्रॉस a को हम अगर पलट के लिखें तो एक और माइनस हम लिखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का ये प्रॉपर्टी है। तो क्यों नहीं हम एक और माइनस लिखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस होगा और इसको पलटना पड़ेगा, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b करना होगा, और ये अगेन 0 होगा। क्यों, क्योंकि b वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल तो 0 ही होगा। तो ये सब 0 वेक्टर्स हैं, 0 वेक्टर्स हैं, क्योंकि वेक्टर्स है ना, तो ख़त्म कहानी। अब ये हो जाएगा वेक्टर a क्रॉस b प्लस वेक्टर a क्रॉस b 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर a क्रॉस b। ये तो आसान क्वेश्चन था, इज इक्वल टू आपका RHS, ये आपका प्रूव्ड हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, इसमें इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर करते हैं।